कितनी है तू कान लड़की की छोड़ के हम छोटी छोटी आई यहाँ पर न गली बनता ना आवाज देता हो ना हमारे पानी के सारा कता दूधा आ जाए पानी हम बटी वोट बेटी बहन बढ़ना गिर जाता जाके वोट दे दा जब काम निकल जाता तो कोई दुखा मजदूर नहीं समझा था। जटिलता पूर्वक हम लोगों किसानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। आने जाने का आवागमन रोक दिया गया है, जेसीबी द्वारा पूरा खनवा दिया गया है और घर भी गिरा दिया गया है। उसको देखने वाला आज कोई नहीं आया। इसको किसने बनाया? मजदूरों ने बनाया, किसानों ने बनाया। आज वही बैकफुट पे है। आप कहते हैं सरकार मौन, इनका इतना पेट नहीं भरा, इन्होंने आंसू कैसे गोले लाठियां चार गोली से चला। जब इससे पेट नहीं भरा, इस देश का गृह राज्य मंत्री के ललकारने पर उसका बेटा आशीष मिश्रा ने किसानों को गाड़ी से रौंदा। जय जवान जय किसान की बात करने वाले अनेकों नेता हैं, लेकिन इनका दर्द बांटने के लिए शायद कोई नेता नहीं है। ये वही किसान है जो धरती का सीना चीर कर जाड़ा हो बरसात हो चाहे गर्मी हो फसल उपजाते हैं। आज यही किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है। यह सच्चाई है। आत्महत्या करके जहर खा के मर गए किसान इस देश के लोगों को जिंदा की है और इस देश को लोगों को पता ही नहीं है वो क्यों जिंदा है। जिस दिन आप लोग इन किसानों का दर्द समझ जाएंगे तो उस दिन ट्विटर पर आई सपोर्ट नरेंद्र मोदी, आई सपोर्ट राहुल गांधी, आई सपोर्ट अखिलेश यादव नहीं करेंगे। उस दिन एक ही शब्द लिखेंगे, आई सपोर्ट इंडियन आर्मी, आई सपोर्ट किसान। सही बात है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? बहुत सारे किसान आज दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर है। जब चुनाव आता है चंदौली में अनेकों नेता आते हैं, इन किसानों की आवाज बनते हैं और कहते हैं हम किसानों का आज जो है दुगना करेंगे। भाजपा के नेता एक तरफ कहते हैं हम विकास किए हैं किसानों का। कितना विकास किया भाजपा के नेता लोग? देखो आपके किसान दर दर की ठोकरें खाने के मजबूर है। एक तरफ हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी 2022 तक ये कहते थे कि हम किसानों का जो आय है दुगना करेंगे। इन किसानों की आय तो दुगना नहीं हुई, लेकिन पूंजीपतियों की, बड़े बड़े नेताओं की आय दुगना जरूर हुई है। और ये सभी किसी नेता के घर की महिलाएं नहीं है, किसी अधिकारी के घर की महिलाएं नहीं है, ये सभी गरीब परिवार की महिलाएं हैं जो यहाँ पर धरना दे रही हैं। मोदी जी कहते हैं विकास किए हैं, आप करें विकास नहीं हुआ है। का विकास कुछ ना कोनो विकास ना करत हो, खाली अमीरन के देखत हो, गरीबन के कोई नहीं सुनवाई नहीं है। कोनो ठाकुर बाभन कोई मारे बदे चढ़ जाते घरे में कोनो सुनवाई नहीं है। जानते हैं मोदी जी विकास किसका किए हैं? पूंजीपतियों का किए और बड़े बड़े लोगों का किए और बड़े बड़े जातियों का किए। इन छोटे जातियों के देखिए दलित महिलाएं हैं, देखिए छोटे जाति के चौहान महिलाएं हैं, आज दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हैं। आपके जाति के नेता भी होंगे विधानसभा में, बहुत सारे चौहान नेता हैं। आपकी आवाज बनने कौन नेता है? चौहान कोई नहीं आता है। जब चुनाव होता है तो चौहान के नेता आते हैं और कहते हैं हम तो तुम्हारे जात के हैं और हम तुम्हारा आवाज उठाएंगे, हम तो तुम्हारे जात के नेता है, तू हमको वोट दो। लेकिन जब ये दे देते हैं, जातियों में बढ़कर वोट दे देते हैं, इनका दर्द बांटने कोई नेता नहीं आता है, कोई चौहान नहीं आता है। ये जमीनी हकीकत है। सही बात नहीं? सही बात, सही बात। तो आप लोग जातियों में क्यों बढ़ जाते हैं चुनाव के समय में? ऐसे भ्रष्ट नेताओं को क्यों दे देती है बताइए? का करी जाए ऐसा देख जाए नहीं जला तो आदमी देना पड़ा है, वही तो नहीं दर्द बुझत था कोई। अतराड़ रेवा कल्पा था के बतावा कितनी है तू कान लड़की की छोड़ के हम छोटी छोटी आई यहाँ पर न गली बनता ना आवाज देता हो ना हमारे पानी के सारा कता दूधा आ जाए पानी हम बटी वोट बेटी बहन बढ़ना गिर जाता जाके वोट दे दा जब काम निकल जाता तो कोई दुखा मजदूर नहीं समझा था। एक तरफ हमारी कंगना रनौत जी कहती हैं 2014 के बाद आज़ादी मिली है। कंगना रनौत जी 2014 के बाद आपको आज़ादी मिली होगी, लेकिन ये किसान, ये गरीब महिलाएं आज भी आज़ाद नहीं है। और हमें समझ में नहीं आता है कि अंग्रेजों ने हमें आज़ादी से पहले ज़्यादा लूटा कि आज़ादी के बाद ये भ्रष्ट नेता लूट रहे हैं। इतना अंग्रेजों ने नहीं बांटा, इस देश के नेता बांट दिए, अलग अलग जातियों में बांट दिए। रास्ता उस्ता बंद है सर, विधायक से बोले, विधायक बोले आपका रास्ता कैसे खुलेगा? आप नेता होता है, ये बताइए, आप अधिकारी हैं। मेरा विधायक जो अपने आवाज पर बुला रहा है, हम लोग यहाँ जो तो मर रहे हैं। वो ऐसा विधायक है जो अपना खुद का रोड नहीं बनवा सकते हैं, तो आपका रोड कैसे बनवा देंगे ये बता दीजिए। अरे सर 3-3 40-40 लाख की गाड़ियों से चल रहा है, वो अपना रोड तो रहे उनके घर पर गए। जो विधायक अपना रोड नहीं बनवा सकता वो आपका रोड कैसे बनवा देगा? देखिए आप भी विधायक जी को बुलाइए किसी तरह से हम लोगों का आप नेता नहीं ना है, आप कोई वीआईपी लोग नहीं ना। वीआईपी लोग रहते तब ना कोई नेता आता, तब ना कोई अधिकारी आता सुनने आपकी आवाज।
वीआईपी होते तब ना, वीआईपी तो वीआईपी तब हो जाते हैं, चुनाव में वीआईपी हो जाते हैं। क्योंकि गांव में इतनी दबंगों द्वारा जटिलता पूर्वक हम लोगों किसानों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है। आने जाने का आवागमन रोक दिया गया है, जेसीबी द्वारा पूरा खनवा दिया गया है और घर भी गिरा दिया गया है। उसको देखने वाला आज कोई नहीं आया। आई प्रशासन आई थोड़ा देखने के लिए, नापी जोखी भी किया गया तो वो भी अधूरा किया गया। पानी हम लोगों के घर में पलायन कर चुकी है और हम घर से पलायन हो चुके हैं। यहाँ जिला अधिकारी महोदय के पास आ चुके हैं हम लोग कि हम लोगों का निवारण किया जाए। जवान भी है और किसान भी है, आज दोनों दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। उस देश की सरहद को कोई छू नहीं सकता जिस देश की निगहबान रेहड़ी वाला, पटरी वाला, रोपनी वाला, बुनकर, ये लोग कमेरे हों, आदिवासी हों। इस देश को किसने बनाया? मजदूरों ने बनाया, किसानों ने बनाया। आज वही बैकफुट पे है। आप कहते हैं कि स्वर्णिम काल चल रहा है, ये अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूँ, 13 महीने किसान आंदोलन में किसान सर्दियों में सुखड़े हैं, गर्मियों में जले हैं, बरसातों में भीगे हैं। इस सरकार के माथे पे सिकड़ नहीं है। 732 किसानों का, जी हाँ 732 किसानों की शहादत हुई, सरकार मौन। इनका इतना पेट नहीं भरा, इन्होंने आंसू कैसे गोले, लाठियां चार, गोली से चला। जब इससे पेट नहीं भरा, इस देश का गृह राज्य मंत्री के ललकारने पर उसका बेटा आशीष मिश्रा ने किसानों को गाड़ी से नौता और सरकार में बर्खास्त की नहीं। ऐसा ही अमृतकाल महोत्सव होता है। आज यहाँ पे गोरारी, जो उत्तर प्रदेश चंदौली में पड़ता है, गोरारी के लोग, जहाँ के महेंद्र पांडे सांसद हैं, राज्य सांसद दर्शना सिंह हैं और जो है अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री हैं, आज यहाँ के वहाँ के लोग पलायन कर चुके हैं। जी हाँ, लोग अपने घरों को छोड़ करके भाग गए हैं, निकल रहे हैं। दबंगों का कब्जा हो चुका है और प्रशासन का सहयोग दे रहा है, उनके घरों में नबदान का पानी वापस जा रहा है। जी हाँ, ध्यान से देखिए मोदी जी, ये वही किसान है जो धरती का सीना चीरकर गर्मी, बरसात, जाड़े में फसल उपजाते हैं। और ये वही किसान है जो इस देश के शीर्ष सिंहासन में बैठे निरंकुश नेता को झुका भी सकते हैं। आजाद देश के हम सभी गुलाम नागरिक हैं और गुलाम हम इसलिए हैं, अगर थोड़ा सा आवाज उठा तो लाठीचार्ज, इनको जेल में बंद कर दिया जाएगा। भ्रष्ट नेताओं को जेल में नहीं डाला जाएगा, लेकिन ये किसान अपने हक की आवाज उठाएंगे तो इनको जेल में डाल दिया जाएगा। ये जमीनी हकीकत है। अगर आपको हमारी बातें सही लगी होंगी, अगर आप किसान के बेटे होंगे, अगर आप किसान होंगे, तो हमारे इस वीडियो को मोदी तक जरूर पहुंचाइएगा, ज्यादा से ज्यादा फॉरवर्ड करिएगा। देश के किसी भी कोने में रहूंगा, दिल में सिर्फ भारत धड़कता है। मैं आपका दोस्त राजेश, भारत के न्यूज़। जय हिंद।